जय भोले भंडारी। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी की सारी समस्या समाप्त हो और आपकी सारी मनोकामनाएं परिपूर्ण हो, यही मैं हमेशा प्रार्थना करता हूं। देखिए, आज यानी कि 1 अप्रैल को चैत्र मास सोमवार की सप्तमी तिथि है और इस तिथि पर मूल नक्षत्र और वरयान योग का संयोग रहेगा। पूज्य गुरु जी कहते हैं, चैत्र मास का सोमवार बहुत ही खास होता है। जी हां मित्रों, और बहुत ही दुर्लभ होता है, और सोमवार की सप्तमी भी है। तो इस दिन इस विशेष उपाय को करने से मत चकिए, इच्छा पूरी होगी, गरीबी दूर होगी। पूज्य गुरु जी कहते हैं, यदि जीवन में बहुत कठिनाइयां हैं या मेहनत बहुत करते हैं लेकिन सफलता नहीं मिल रही है, दुर्भाग्य को दूर करना चाहते हैं, तो इस दिन इस विशेष उपाय को जरूर कर लेना। गुरु जी ये भी कहते हैं, यदि आपकी कोई इच्छा है, कोई मनोकामना है, या दिल की कोई बात है, हृदय की कोई बात है जो पूरी ही नहीं हो रही है, तो इस विशेष तिथि पर इस विशेष उपाय को जरूर कर लेना। आपकी अधूरी से अधूरी मनोकामनाएं परिपूर्ण हो जाएगी। यदि धन संपदा की बहुत समस्या है, पैसा पास में कहीं नहीं रहा है, गरीबी आपका साथ नहीं छोड़ रही है, तो भी आपको इस दिन आपको इस विशेष उपाय को जरूर करना चाहिए। बस शिवलिंग पर एक विशेष चीज को लगाकर चले आना है और एक महाचमत्कारी मंत्र को बोल देना है। मेरे देव अधिदेव आपकी खाली झोली को भर देंगे और आपकी सारी अधूरी मनोकामनाएं को परिपूर्ण कर देंगे। पूज्य गुरु जी के कथा से ही सुन के समझ के बड़े ही विस्तार से बताने की और समझाने की पूरी पूरी प्रयास करूंगा। अगर आप भगवान भोलेनाथ जी के अनंत भक्त हैं, उनकी कृपा पाना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिख दें। गुरु जी कथा में ये भी बोले हैं, यदि जिस किसी व्यक्ति के घर में क्लेश है, यानी कि छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, मित्रों तो कभी बहू सास में, कभी पति पत्नी में, है ना, यानी कि आपके घर में सुख शांति नहीं है, तो आपको भी इस उपाय को जरूर करना चाहिए। कलेश समाप्त होगा, घर के सारे सदस्यों के बीच में आपस में प्यार बढ़ेगा। देखिए, इस पूरे वीडियो में पूज्य गुरु जी के बताए गए 3 बहुत ही खास उपाय को बताऊंगा। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। पहला और दूसरा उपाय बहुत ही खास है, और तीसरे उपाय को करने से मत चकिए, बहुत ही चमत्कारी उपाय है। तीसरा वाला तो पूज्य गुरु जी के बताए गए। पहले उपाय को समझ लेते हैं कि इस उपाय को कैसे करना है, मिलेगा क्या, बेनिफिट क्या होगा, है ना। देखिए, इस उपाय को करने के लिए गुरु जी ने क्या क्या लेने के लिए बोले हैं। सबसे पहला चीज आपको लेना है शहद जी। हाँ, आपको 1 चम्मच शहद को ले लेना है। देखिए, इस दिन शहद का बहुत ही महत्व है ना। शहद मिलना थोड़ा सा कठिन है, लेकिन आपको 1 चम्मच शहद कहीं से भी आपको लाना है ना। और आपको लेना है 1 चम्मच घी जी। हाँ, आपको 1 चम्मच शुद्ध घी को भी ले लेना है। देखिए, इस उपाय में घी का बहुत ही महत्वता है। और आपको लेना है लाल चंदन जी। हाँ, आपको थोड़ा सा लाल चंदन को भी ले लेना है, ज्यादा नहीं, आपको थोड़ा सा ही लाल चंदन को लेना है। और आपको एक पात्र में शुद्ध जल को अपने घर से ही भर लेना है। इतना सामग्री को इकट्ठा कर लेना है। इतना सामग्री इकट्ठा हो गया, अब आपको इस सभी सामग्री को लेकर चले जाना है भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर पर। वहां पर जाने के बाद आपको क्या करना है, शिवलिंग के पास उत्तर दिशा की ओर अपना मुख को करके खड़े हो जाना है। उसके बाद ही आपको इस उपाय को करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो 1 चम्मच शहद को लिए हैं, उसे शिवलिंग पर भगवान शिव जी के स्थान पर लगाना है। अपने दाहिने हाथ के बीच वाली उंगली के बगल वाली उंगली से, यानी कि अनामिका वाली उंगली से ही आपको इस शहद को लगाना है। इस शहद को शिवलिंग पर कुछ इस प्रकार से लगाना है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। ऐसे ही आपको लगाना है और मन में श्री शिवाय नमस्तुभयम मंत्र का स्मरण कर लेना है और अपना नाम और गोत्र बोल देना है और अपनी मनोकामना को भी बोल देना है। जो भी आपकी अधूरी मनोकामनाएं हैं, जो काफी दिनों से परिपूर्ण ही नहीं हो रही है ना, तो उसे बोल देना है। जी हां, मदेव अधिदेव आपकी खाली झोली को भर देंगे और आपकी अधूरी मनोकामनाएं को परिपूर्ण कर देंगे। उसके बाद इस घी को इस लाल चंदन में मिला देना है। जी हां, ये जो 1 चम्मच घी लिए हैं, उसे इस लाल चंदन में मिला देना है और इसका पेस्ट बना लेना है ना। उसके बाद आपको क्या करना है, इस लाल चंदन से शिवलिंग पर 7 बिंदी को लगाना है। कैसे लगाना है, अपने दाहिने हाथ की अनामिका वाली उंगली से इस बिंदी को लगाना है। देखिए, बिंदी को कहां लगाना है, शिवलिंग पर जो शिव जी का स्थान है वहां से शुरू करना है और वहां से शुरू करते करते आपको लेकर आना है जलाधारी के पास तक, है ना, यानी कि गणेश जी के स्थान तक कुछ इस प्रकार से लगाना है। ऐसे आपको वहां से लगाते हुए 7 बिंदी को जलाधारी तक आना है। यदि आपको समझ में नहीं आया तो आप स्क्रीन पर आप देख सकते हैं।
कुछ इस प्रकार से आपको सातों बिंदी को लगाना है और हर बिंदी को लगाते वक्त श्री शिवाय नमस्तुभयम, श्री शिवाय नमस्तुभयम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण भी कर लेना है ना। ऐसे ही आपको 7 बिंदी को लगाना है और 7 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण कर लेना है। समझ गए? उसके बाद आपको क्या करना है? शिवलिंग पर जो पहले से ही बेलपत्र चढ़ा हुआ है, जी हां, शिवलिंग पर जो पहले से ही बेलपत्र चढ़ा हुआ है उसे लेना है और उसे साफ करके उसके बाद इस बेलपत्र को इस लोटे के जल में डाल देना है। ध्यान रहे, लोटे में जब पत्ते को डालें तो पत्ते का जो दांडी होता है वो ऊपर की तरफ होना चाहिए, है ना। कुछ इस प्रकार से स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, है ना। और डालते वक्त अपना नाम और गोत्र बोल देना है और अपनी मनोकामना को भी बोल देना है। उसके बाद आपको क्या करना है? देखिए, इस लोटे के जल को शिवलिंग पर शिव जी के स्थान पर धीरे धीरे समर्पित करना है और अपने मन में 21 बार ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण कर लेना है। जी हां, इस पंचाक्षर मंत्र का स्मरण 21 बार करना है ना। और लास्ट में अपना नाम और गोत्र बोलकर और अपनी कामना को भी बोल देना है, जो भी आपकी मनोकामना है जिसे आप परिपूर्ण करना चाहते हैं। मेरे देव अधिदेव आपकी सारी अधूरी मनोकामनाएं को पूरा जरूर करेंगे। इस उपाय को प्रैक्टिकल रूप में कर लेना है, आपकी अधूरी मनोकामनाएं पूरी होगी। मेरे देव अधिदेव आपकी खाली झोली को भर देंगे। अब पूज्य गुरु जी के बताए गए दूसरे उपाय को समझ लेते हैं कि इस उपाय को कैसे करना है, मिलेगा क्या, बेनिफिट क्या होगा। देखिए, इस उपाय को करने के लिए पूज्य गुरु जी ने क्या क्या लेने के लिए बोले हैं। सबसे पहला चीज आपको लेना है 2 आटे का दिया। जी हां, 2 आटे का छोटा छोटा दिया बना लेना है। देखिए, आटे का दिया सभी दियों में सबसे सर्वश्रेष्ठ और पवित्र होता है और आटे के दिया से दीपक जलाने से आर्थिक की स्थिति सुधरती है ना। और आपको लेना है शुद्ध घी। जी हां, 2 चम्मच घी को ले लेना है और आपको लेना है गोल बाती। जी हां, 2 गोल बाती को भी ले लेना है और आपको लेना है सबसे महत्वपूर्ण चीज काली मिर्च। जी हां, 4 काली मिर्च को भी ले लेना है। सभी के घरों में ये चीजें आसानी से मिल जाएगी। इतना सामग्री को इकट्ठा कर लेना है। अब इस उपाय को कहां करना है? अब इस दीपक को कहां पर प्रज्वलित करना है? तो इस दीपक को प्रज्वलित करना है भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर पर। अब आपको शिवलिंग के पास चले जाना है और उत्तर दिशा की ओर अपना मुख को करके खड़े हो जाना है। अब आपको क्या करना है? सबसे पहले इस दोनों दिया को शिवलिंग के पास रखना है। कुछ इस प्रकार से स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। शिवलिंग के पास जो जलाधारी है उसी के सामने रखना है। उसके बाद इसमें घी को डालना है। दोनों दिए में 1-1 चम्मच घी को डाल देना है और दोनों दिए में 1-1 गोल बाती को भी डाल देना है। जब शिव जी के मंदिर पर दीपक को प्रज्वलित करें तो गोल बाती से ही दीपक को प्रज्वलित करें। समझ गए? अब इस दिए को जलाना है। अब इस दिए को जला देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यों को बोलकर दीपक को जला दे। अब आपको इस 4 काली मिर्च में से 2 काली मिर्च को अपने दाहिने हाथ में लेना है और दाहिने वाले दिए के ऊपर से 11 बार घुमाना है और 11 बार ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षर और छड़ाकण मंत्र को बोलना है और धन की प्राप्ति हो, आर्थिक समस्या से छुटकारा मिले, गरीबी दूर हो, ऐसी प्रार्थना करके इस जलते हुए दीपक में इस काली मिर्च को डाल देना है। उसके बाद इस काली मिर्च को लेना है और बाएं वाले दिए के ऊपर से 11 बार घुमाना है और ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र को बोल देना है और धन की प्राप्ति हो, आर्थिक स्थिति सुधरे और गरीबी दूर हो, ऐसी कामना करके इस जलते हुए दीपक में इस काली मिर्च को डाल देना है। जो भी लोग आज के दिन शिवलिंग के पास में दीपक को प्रचलित करते हैं उनकी धन की सारी समस्या समाप्त हो जाती है और आर्थिक स्थिति सुधरने लगती है। अब तीसरे उपाय को कैसे करना है, मिलेगा क्या, बेनिफिट क्या होगा है ना। देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको सबसे पहला चीज लेना है 3 फूल। जी हां, 3 फूल ले लेना है। आपको देखिए स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ये वाला फूल आपको ले लेना है। यदि ये वाला फूल नहीं मिलता है तो आप सफेद फूल कोई सा भी 3 ले लेना है ना। और आपको लेना है 3 टुकड़ा गुड़। क्या लेना है? तो 3 टुकड़ा गुड़ को ले लेना है और आपको लेना है एक पात्र में शुद्ध जल। जी हां, अपने घर से ही शुद्ध जल को भर लेना है। अब आपको चले जाना है भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर पर। जी हां, सुबह चाहे तो सुबह चले जाएं, सुबह समय नहीं मिलता है तो आप शाम को भी जा सकते हैं, है ना। लेकिन जो लोग शाम को जाएंगे, जो लोग शाम को करेंगे इस उपाय को, वो लोग प्रदोष काल में करेंगे। जिनको नहीं पता है कि प्रदोष काल कब है, उनको बता देता हूं कि सूर्यास्त के 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद के समय को प्रदोष काल कहते हैं। इसी 1.5 घंटे के बीच में आपको इस उपाय को कर लेना है जो लोग शाम को करेंगे।
वही लोग और जो लोग सुबह को करेंगे, वो लोग सुबह 11 बजे के अंदर अंदर इस विशेष उपाय को कर सकते हैं। अब मंदिर पर पहुंच गए तो शिवलिंग के पास उत्तर दिशा की ओर अपना मुख को करके खड़े हो जाना है। उसके बाद ही इस उपाय को करना है। अब आपको क्या करना है? इस 3 टुकड़े गुड़ में से एक टुकड़े गुड़ को लेना है और इस 3 फूल में से एक फूल को लेना है और ओम नमः शिवाय हर हर महादेव मंत्र बोलकर शिवलिंग पर जलाधारी के स्थान पर रख देना है। उसके बाद एक फूल को और एक टुकड़े गुड़ को शिवलिंग पर अशोक सुंदरी जी के स्थान पर रख देना है, समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय मंत्र को बोलकर और अपना नाम और गोत्र बोल देना है और अपनी कामना कर लेना है कि गरीबी दूर होना, सारे संकट दोष सब समाप्त हो, नकारात्मक ऊर्जा घर से निकले, ऐसा कामना कर लेना है। उसके बाद इस एक फूल को और इस एक गुड़ के टुकड़े को इस लोटे के जल में डाल देना है। ओम नमः शिवाय हर हर महादेव मंत्र को बोलकर है ना, और अपने मन में कलेश खत्म हो, परिवार में प्यार बढ़े, ऐसी कामना कर लेना है। उसके बाद इस लोटे के जल को शिवलिंग पर गुरुजी ने 3 जगह समर्पित करने के लिए बोले हैं, तो सबसे पहले इस लोटे की जल को जलाधारी पर समर्पित करना है। ओम नमः शिवाय हर हर महादेव मंत्र को बोलकर और अपना नाम और